हरि ओम। श्लोक नंबर 676, सीरियल नंबर 2856, मनु स्मृति में कहते हैं। अब ये प्रकरण आता है विश्वास का। अब विश्वास के अंदर बताया है कि विश्वास से तो सारा धंधा चलेगा। पति पत्नी विवाह करते हैं तो एक दूसरे पर विश्वास रखने पर ही उनका संसार चलेगा। पति को पत्नी के ऊपर और पत्नी को पति के ऊपर विश्वास के द्वारा चलेगा। दूसरा, जिसको काम के अंदर कोई नौकर को रखते हैं या कोई बड़े उद्योगपति अपने काम के अंदर अलग अलग ऑफिसर क्लार्क रखते हैं, उनके प्रति भी विश्वास रखना पड़ेगा। अन्यथा विश्वास नहीं करेंगे काम चलेगा। तो यहाँ पर विश्वास न करना, विश्वास करना अच्छा है, विश्वास न करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब विश्वास किसके साथ करना, कैसा करना, इसका प्रकरण अब शुरू होता है। मनु स्मृति के अंदर कहते हैं कि न विश्वसेद विश्वस्ते, विश्वस्ते नाति विश्वसेद, विश्वासाद् भयमुत्पन्नम् अपि मूल्यानि कृन्तति। न विश्वदेद अविश्वस्ते, जिसके प्रति हमारा विश्वास नहीं है, जो व्यक्ति के प्रति हमारा विश्वास नहीं, इसका तो कभी भी विश्वास न करें। और विश्वासी का विश्वास तो कभी करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी अब आता है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पे आते विश्वासी। विश्वस्ते नाति विश्वसे, विश्वास जिसका किया है इसका भी ज्यादा विश्वास नहीं करना है। विश्वासु का भी ज्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि विश्वासाद् भयमुत्पन्नम् अपि मूल्यानि कृन्तति। विश्वासी से जो उत्पन्न होने वाला भय है तो समूल का नाश कर देता है। विश्वास से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहां पर जिसके प्रति विश्वास रखते हैं इसके पर भी अति विश्वास करने पर कभी कोई बात वो हमारी गुप्तता को खोलने पर हमें समाज में, सरकार में या धंधा में नुकसान पहुंच सकता है और पहुंचा सकता है। इसीलिए विश्वासी ऊपर भी अत्यंत विश्वास करना ठीक नहीं, क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाला भय है, वो भय हमें बहुत हानि पहुंचाना सकता है। इसीलिए बहुत सारी बातें ऐसी है कि जिसका प्रकट करना ठीक नहीं, और बहुत सारे गुण हैं इसको भी प्रकट करना ठीक नहीं। गुणों का प्राकट्य भी न करें। गुणों का प्राकट्य करने पर फिर भी कभी दुर्गुण आने पर हमें शर्माना पड़ेगा। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और ऐसा सत्य कार्य के अंदर गुणों की रक्षा करने के लिए अभिज्ञात मित्र हैं। ये करके हमारा गुण जो है, हमारी तपस्या है, हमारी ज्ञान ध्यान की निष्ठा है, वो किसी के आगे ऐसा प्रदर्शन या प्रकाशन न करे। अब फिर आता है वहां पर विश्वास के लिए महाभारत वन पर्व के अंदर श्लोक नंबर 677, सीरियल नंबर 2857। न विश्वदेश मित्रस्य मित्रस्यापि न विश्वसेत्,
कदाचित् कूपितं मित्रं सर्वगुह्यं प्रकाशेत न विश्वदेद मित्रस्य। शत्रु का विश्वास तो कभी नहीं करे। शत्रु किसको समझे, ये भी एक ज्ञान होना चाहिए। शत्रु का मतलब ये है कि जिसके साथ हमारा मुकदमा चलता हो, जिसके साथ झगड़ा हुआ हो, जिसके साथ बोलाचाली हुआ हो, इसको शत्रु माने। तो शत्रु की भी कई कैटेगरी है। शत्रु इसको कहते हैं कि जहां हमारे उनके बीच में कोई मतभेद होकर बहुत बड़ा संघर्ष हुआ हो, और इस संघर्ष के अंदर हमने इसके मत के साथ एक मत नहीं हुए, इसकी बात का विरोध किया, वहां हमारी इसके साथ इस बात से शत्रुता हो। कई बार शत्रु प्रमादी व्यक्ति हैं, बहुत विलासी जीवन जीता है और आगे इसके लिए रोगों का खतरा है। खतरा होने पर हम गीता के श्लोक से वहां पर इसको सावधान करने की कोशिश करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेंद्रिय। फिर भी अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कहता है कि नहीं, हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान ही सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। सुखमणि साहब में अर्जुन देव जी कहते हैं हम ये सब करते भी निर्लेप है कमजोरी इसकी, और कमजोरी से सेवन करता है। अगर निर्लेप है तो इसको ये कहा जाए कि भाई ऐसा करो, ये पदार्थों के साथ में सूखी मिर्ची 3-4 खा के देखो कि वास्तव में हम इसका भोग करते कि नहीं करते। तो वहां भी इसके साथ हमें मौन रखना है। जहां जिसके साथ संघर्ष हुआ हो, जिसके साथ हमारा वहां पर चुनाव में या किसी भी जगह में जब बहुत बड़ा मतभेद हुआ हो, बोलते हैं चालते हैं, तो वहां पर इसको अमित्र कहा है। अमित्र और दुश्मन के अंदर ये है कि दुश्मनी जब एक बार नुकसान हो गया हो और हम भी नुकसान पहुंचाने के लिए कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन गए हो, तो दुश्मन और अदुश्मन अमित्र। तो यहाँ कहते हैं कि शत्रु का विश्वास तो कभी न करे, मित्र शापी न विश्वसेत, और साथ साथ मित्र का भी पूर्ण विश्वास न करे। मित्र का भी पूर्ण विश्वास करने के लिए यहाँ पर खतरा क्या है। कभी कोई बार मित्र के साथ हमारा मतभेद हो जाए, और बात में हो जाता है, जैसे कोई बार वो व्याख्या कर रहा है, हम इससे सहमत नहीं हुए, ये हो गया मतभेद और वहां द्वेष पैदा हो गया। जैसे कहानी है पुरानी के, बिल्ली ऊंट को ले गया हाजी हाजी के ना। बिल्ली बहुत छोटी है, ऊंट मोटा है, अब बिल्ली ऊंट को कैसे ले जाएगा। तो कई बात ऐसी होती है कि कई लोग कई प्रकार से ऐसे थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, हम इसका विरोध करने के लिए जाएंगे तो ऐसा हमारा मित्र के बारे में हम जीवन भर तक इसकी झूठी बातों के अंदर हाजी हाजी नहीं कर पाएंगे। तो वो दिन, वो जो हमारा गुप्त रहस्य है, वो क्रोध में आके वो भी बोल देंगे। कदाचित कुपित मित्र संपूर्ण सर्वम गृह्य प्रकाश है। सारा हमारी गुप्तता है, इसका प्रकाश कर देगा, बता देगा। इसीलिए वहां पर मित्र का भी ज्यादा विश्वास नहीं करना। श्लोक नंबर 678, सीरियल नंबर 2858, महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, कृते वेरे न विश्वास कार्यस्ति सुहद्यपि सन्ना संतिष्ठते वेरम गुह्योग्निरिव दारुषु। कृते वेर न विश्वास, जिसके साथ एक बार व्यर हो गया। व्यर कई प्रकार से, चुनाव में, कई बार धंधा के अंदर,
कई बार वहां टेंडर के अंदर किसी प्रकार से जिसके साथ साधारण थोड़ा भी व्यय हो गया, तो ऐसा व्यय होने पर ऐसा व्यक्ति का फिर विश्वास नहीं कर सकता। और कार्यस्थी है सुहृदपि, पर उसका विश्वास कभी और जैसे, क्योंकि उसका विश्वास कदापि न, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि है, एक साधारण अग्नि और एक विशेष। साधारण अग्नि जलाता नहीं है, विशेष अग्नि जलाता है। साधारण विशेष ये कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी सारी इकट्ठी करके रखे हमें गर्म नहीं लगती है और हमें अग्नि वहां पर महसूस नहीं होता है, परंतु फिर भी जब दो लकड़ी का घर्षण करते, इसको अरणि मंथन कहते हैं। यज्ञ के अंदर दिवासली से वहां आग प्रकट नहीं करते, पहले अरणि मंथन करते थे। अरणि दो लकड़ी को वहां पर ऐसे मंथन करने से अग्नि पैदा होता है, और अग्नि पैदा होने के बाद फिर वो लकड़ी जलती थी। तो ये सामान्य तो पहले से था और बाद में विशेष हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो सामान्य रूप से तो अग्नि पहले था फिर विशेष हुआ, वैसे जिसके साथ वैर हो जाए इसका विषय कभी भी वहां पर विश्वास न करे, चाहे वो मित्र भी क्यों न हो। कार्यस्थी सुहृदपि, मतभेद का मतलब मतभेद, संघर्ष। कई बार हम उनके साथ में सहमत नहीं हो पाए, तो एक करके एक बार भी ऐसा हो जाए, पर पुरातन काल में हो जाए तो फिर ये विश्वास नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 679, संक्षेपो नीति शास्त्राणाम विश्वास स्परो मत नृषु तस्माद विश्वास पुष्कलम हितमात्मना। संक्षेपो नीति शास्त्राणाम अविश्वास परो मत। संपूर्ण नीति शास्त्रों का यहाँ पर एक मत यह है कि अविश्वास परो मत। बहुत ज्यादा अविश्वास मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं रहे, काम कैसे चलेगा। परंतु 100% विश्वास कभी किसी के ऊपर ना करें। 100% विश्वास कभी न करें, क्योंकि नृषु तस्माद अविश्वास पुष्कलम हित मान्यता। किसी पर और अतः विश्वास न करना मनुष्यों के लिए परम कल्याण है। अत्यंत विश्वास करने पर व्यक्ति कभी यहाँ पर अपने कार्य के लिए कभी नुकसान में जा सकता है। विश्वास करे, इसकी कैटेगरी कुछ क्षमा, कुछ इसकी मर्यादा, योग्यता इसके अंदर करें, इससे ज्यादा बहुत नहीं। क्योंकि शास्त्र में कहा अति सर्वत्र वर्जित। हरि ओम तत्सत।